फिलीपींस की जनता में भारी गुस्सा है। हाल ही में एक अमीर दंपति सारा और पैसिफिको डिस्काया, जिनकी कंपनियों को कई बड़े ठेके मिले हैं, उन्होंने मीडिया इंटरव्यू में अपनी दर्जनों लग्जरी यूरोपीय और अमेरिकी कारें दिखाई। इस वीडियो ने देश भर में चर्चा का तूफान खड़ा कर दिया है और आम लोगों में भारी नाराजगी भी पैदा कर दी है। आपको बता दें कि नेपाल के बाद अब फिलीपींस में भी सरकार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। राजधानी मनीला में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। विरोध प्रदर्शन इतना व्यापक और जोरदार था कि पुलिस के लिए भीड़ को नियंत्रित करना भी मुश्किल हो गया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा खासतौर पर सरकार की नीतियों और अमीर वर्ग की विलासिता के खिलाफ केंद्रित था। इस आंदोलन ने देश भर में चर्चा का विषय बनते हुए जनता और सरकार के बीच टकराव को उजागर किया है। फिलीपींस में जारी ये विरोध आगामी दिनों में और भी तेज होने की संभावना भी जताई जा रही है। पहले जानते हैं फिलीपींस में क्यों सड़क पर उतरे लोग। आपको बता दें कि फिलीपींस में यह विरोध एक बड़े भ्रष्टाचार घोटाले के खिलाफ था, जिसमें सांसदों, सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों पर आरोप है कि उन्होंने बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में भारी घूसखोरी की और गरीब और आपदा प्रवण देश में सरकारी धन का दुरुपयोग किया। जनता का गुस्सा इस घोटाले के प्रकाश में तेजी से बढ़ा और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। राजधानी मनीला के ऐतिहासिक पार्क और मुख्य ईडीएसए हाईवे के पास लोकतंत्र स्मारक के निकट अलग अलग प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनकी सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इन प्रदर्शनों ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की नाराजगी को व्यापक रूप से उजागर किया है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी जारी। आपको बता दें कि फिलीपींस में जारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों ने अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि वे प्रदर्शन स्थलों से दूर रहें और अपनी सुरक्षा का बेहद ध्यान रखें। राजधानी मनीला में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर सरकार और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। प्रदर्शनकारियों ने फिलीपींस के झंडे लहराए और एक बड़ा बैनर दिखाया, जिस पर लिखा था, अब और नहीं, बहुत हो गया, इन्हें जेल भेजो। छात्र नेता अल्थिया ट्रिनिडाड ने कहा, मुझे दुख होता है कि हम गरीबी में जीते हैं, हमारे घर और भविष्य बर्बाद हो जाते हैं, जबकि ये लोग हमारे टैक्स के पैसे से आलीशान कारें, विदेशी यात्राएं और बड़ी व्यापारिक डील्स करती हैं। उनके इस बयान से जनता में और अधिक जागरूकता और गुस्से को बढ़ा दिया है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण बने, इसके लिए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने भी कड़ी निगरानी रखी। बाढ़ परियोजना में बड़ा घोटाला। आपको बता दें कि फिलीपींस में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में भी कथित बड़े घोटाले को लेकर लोगों में गुस्सा और नाराजगी है। आरोप है कि बुलाकाना प्रांत, जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, वहां की सरकारी परियोजनाएं या तो घटिया निर्माण वाली थी या वास्तव में कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुई। इससे प्रभावित लोगों का जीवन संकट में पड़ा और सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला उजागर हुआ। इस घोटाले ने जनता में सरकार और अधिकारियों के खिलाफ गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। कैथोलिक बिशप सम्मेलन के प्रमुख कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने कहा, हमारा उद्देश्य अस्थिरता फैलाना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। उनका यह बयान प्रदर्शनकारियों और आम जनता को याद दिलाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का एक माध्यम होना चाहिए, ताकि सरकार जवाबदेह बनी रहे और जनता का भरोसा कायम रहे। हिंसा ना फैलाने की भी की गई अपील। आपको बता दें कि कैथोलिक बिशप सम्मेलन के प्रमुख कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने जनता से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और सरकार और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करें। उन्होंने कहा कि हिंसा या अराजकता किसी समस्या का समाधान नहीं है। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि उनका मुख्य ध्यान भ्रष्ट लोक निर्माण अधिकारियों, सांसदों और निर्माण कंपनियों के मालिकों को बेनकाब करने पर है। प्रदर्शनकारियों का मकसद केवल भ्रष्टाचार और सरकारी अनियमितताओं के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। वे राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से इस्तीफे की भी मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि केवल पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित कराना चाहते हैं। अब बात करते हैं कैसे हुआ घोटाला। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने जुलाई में अपने राष्ट्र संबोधन में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इसके बाद उन्होंने एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया, जिसने 9,855 परियोजनाओं की जांच शुरू की, जिनकी कुल लागत 545 अरब पैसों, लगभग 9.5 अरब डॉलर बताई गई थी। राष्ट्रपति ने इस भ्रष्टाचार को भयानक करार दिया और लोक निर्माण सचिव का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। इस कदम से ये संदेश गया कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ
गंभीर है और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।